टुडे टॉपिक आज हम देखेंगे कि जो भी त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है उनका प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर है प्रोफेसर के सभी सर्वसंख्याओं का प्रूफ कैसे करते हैं। पहले लेट्स ड्रा, एक ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं हम? एक राइट एंगल ट्रायंगल से अपने आप को राइट एंगल ड्रा करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी फॉर टेक्निक फ्यू मिनट। एक राइट एंगल ड्रा करते हैं ए बी सी, जिसमें राइट एंगल बी जो है कोण बी जो है 90 डिग्री है, इसलिए राइट डिग्री करेंगे। इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इसको क्या बोलेंगे? प्राण बोलते हैं, इसको आधार बोलेंगे और इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अगर हमको प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर, एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर इसको क्या करेंगे? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इससे 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 कैंसिल हो गया, तो अगला बन गया क्या? अगला हो गया 1 इक्वल टू, अब हम जानते हैं ये 1 इक्वल टू जो है, हम जानते हैं लंब बटे कर, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, थीटा हो गया, प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया। ये सर्वसंग का फर्स्ट प्रूफ हो गया। क्या हमने किया है कि हमने किया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जो एंगल हमने थीटा लिया है। ठीक है, तो थीटा का जो सामने एंगल होता है, जो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है, लंब। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस। और ये जो होता है आधार होता है। ठीक है, यानी बेस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज किए हैं। साइड के बीच में रिलेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके बाद से क्या होता है? हमने क्या किया? एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर करके स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया है? इस इक्वेशन को डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या हो गया? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये हो गया। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब अपॉन कर्व, साइन स्क्वायर थीटा होता है और बेस स्क्वायर और बेग अपॉन एच यानी cos स्क्वायर। तो ये सब का सेकंड करेंगे। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम है एच स्क्वायर, अब सेकंड के लिए करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम करेंगे
पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये क्या है, अब हम जानते हैं हाइपोटेनियस कर्व बटे लंब, कर्व बटे लंब क्या होता है, कर्व बटे लंब क्या होता है, कोसेक होता है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आधार बटे परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब समझा देंगे। इसी तरह तीसरा करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, फिर वही फार्मूला लिखेंगे थर्ड के लिए, क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, कड़ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये और एक करके 1 हो जाएगा। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, अगला फार्मूला ये हो जाएगा क्या कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी क्या हो जाता है, सेक, सेक हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया थर्ड। यही इसी से सभी है और इसी से दो तीन और बन जाते हैं तो हो जाता है। तो यही तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का थे। तो जैसे किसी को नहीं हो तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे किसी को याद करना हो, लेकिन जैसे हिंदी मीडियम के लिए क्या होता है, लाल एक तख्ता होता है, और उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर पी डी, टी डी अपॉन एच एच टू, एच एच होता है। तो अगर क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा के लिए, हिंदी बच्चों के लिए ये हो गया साइन थीटा के लिए, ठीक है, बाकी इसी तरह से कर लेंगे।